वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। यानी आज हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म यानी अर्थ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट एक्ट करता है। अर्थ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड बाय विलियम गिलबर्ट इन 1600। ये सबसे पहले जो था वो विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि अर्थ जो है एक बहुत बड़ा मैग्नेट का रोल प्ले करता है अपने आप में। ठीक है, अर्थ का जो रोल है वो बहुत बड़े मैग्नेट की तरह है। क्लियर? अब ये किन एविडेंसेस के आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो कुछ एक एविडेंसेस तो होने चाहिए उसके लिए। तो जैसे अगर एक बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, देन व्हाट हैपन, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी रुक जाए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो इसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकने के लिए कंपेल करती है। ठीक है, सेकंड, अगर हम एक सॉफ्ट आयरन का रॉड ले लें मान लीजिए, और उसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के, मतलब ये है अर्थ का जो नॉर्थ है और अर्थ का खुद का जो साउथ है, उस डायरेक्शन में अगर हम उसको अर्थ के अंदर दबाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। मतलब एक उसका नॉर्थ पोल बन जाता है और एक इसका साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, इससे पहले हम सीख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ड्रॉ करने के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट आता है। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हो गया, क्या था न्यूट्रल पॉइंट, कि जहां इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, एक अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड और एक उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल पॉइंट था। तो ये तभी आएगा अगर अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इसका मतलब इसी का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर इसी का इफेक्ट रहेगा, इफ दिस इफेक्ट टेंड्स अप टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब कोई किसी प्रकार का न्यूट्रल पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले किसने बताया था? विलियम गिलबर्ट ने इन 1600। तो 1600 में विलियम गिलबर्ट ने ये बताया था। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि कॉज क्या है इसका, क्या कारण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म? दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब कई क्लास लगाए गए शुरू में कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि भाई जो आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट, ठीक है, Fe2O3, ओर ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये क्या करता है, आयरन लाइक स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हो सकता है, पहले ये कहा गया कि हो सकता है कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटाइट हो और उसके कारण जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इसका मतलब कि अंदर मैग्नेटाइट होना चाहिए, लेकिन अर्थ के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर इसके अंदर आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में है, तो अगर इसके अंदर मैग्नेटाइट होगा तो वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, और मोल्टन स्टेट में है तो मोल्टन स्टेट में कभी भी परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। बाद में प्रोफेसर ब्रैकेट ने बताया, किसने बताया? प्रोफेसर ब्रैकेट।
प्रोफेसर ब्रैकेट। प्रोफेसर ब्रैकेट ने क्या बताया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी ड्यू टू द, जो इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है तो उसमें आयंस है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट। अगर अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ उस पर जो आयंस हैं वो भी रोटेट करते हैं। अब अगर इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका मतलब देयर इज करंट इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में करंट होना चाहिए एंड दैट करंट इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग करंट। उस करंट जो है वो हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग करंट। कहने का मतलब अर्थ की रोटेशन के साथ उसके जो आयंस हैं, जैसे आउटर लेयर जो है, आउटरमोस्ट लेयर इज आयनोस्फीयर, ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो इसका मतलब उसके जैसे ही अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, उसके कारण क्या होगा, उसका एटमॉस्फेयर भी रोटेट करेगा। तो जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, तो वो आयंस भी रोटेट करते हैं। अगर आयंस अगर रोटेट कर गए तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि चार्ज फ्लो कर गया तो करंट होगा। तो सर्कुलर पाथ में करंट हो जाएगा। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है वो अपने आप में डाइपोल बिहेव करती है। अगर डाइपोल बिहेव करेगी तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। तो इसका मतलब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। मोर अर्थ के अंदर जो है वो आयरन मोल्टन स्टेट में है, और अगर आयरन मोल्टन स्टेट में है तो इसका मतलब उसके जो आयंस हैं, आयरन के जो आयंस हैं उसकी रोटेशन के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो उसके कारण कौन से करंट प्रोड्यूस होंगे, सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होंगे। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट। तो कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कॉज आ गया, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, इसके कारण हुआ सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट्स। दिस इज द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अर्थ जो है वो अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट बिहेव करती है, और अगर ह्यूज मैग्नेट बिहेव करती है तो इसका मतलब इसका कारण क्या हो सकता है, इसका जो कॉज है, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज circulating current. Clear? Now, what are the main features of Earth's magnetic field? Now, let us discuss about features of Earth's magnetic field. Features of Earth's magnetic field. मान लीजिए ये अर्थ है, हम अर्थ को एज अ स्फेरिकल शेप में अज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है दैट एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। दिस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है, अपने एक्सिस के अबाउट भी इसकी दो प्रकार की मोशन है, एक तो रोटेशनल मोशन है और एक रेवोल्यूशनरी मोशन है। कहने का मतलब ये हो गया सन के अराउंड भी ये चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है दैट एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला जो पोल है इसका, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। This is called geographic north pole, and this pole is called geographic south pole. Understand कीजिए इस concept को. This is called geographic north pole, and this pole is called geographic south pole. अब अगर इसके बाद हम अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। आप लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट सस्पेंड करूं तो वो यूं रुकेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली इस एक्सिस के ऊपर नहीं रुकता। ये कहाँ रुकता है, ये थोड़ा सा इसके साथ एंगल बनाता है इधर, ठीक है। तो अगर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट सस्पेंड करता हूं तो ये यहाँ पर जो बार मैग्नेट है वो यहाँ जैसे रुकता है, वो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रुकता। तो कहाँ रुकता है, ये कुछ ना कुछ इसके साथ एंगल बनाता है इस तरह से। अगर ये बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया जाए तो ये इस तरह से रुकेगा, लाइक दिस। ये अगर बार मैग्नेट है तो ये यहाँ कुछ ना कुछ इसके साथ एंगल बनाता है। और ये जो एंगल है दिस इज राउंड अबाउट 11.3 डिग्री। ये इसके साथ 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं रुकता। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस एक्सिस को, तो इसका मतलब दिस एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा आया, ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा आया, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है इक्वेटर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये वाला जो प्लेन आ जाएगा इसके इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर यहाँ पर प्लेन होगा, दिस प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। और इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल जो प्लेन होगा इस एक्सिस के, दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर, geographic equator, and this is called magnetic equator. तो यहां पर ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इसके साथ मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो कितना एंगल बनाता है, दिस इज 11.3 डिग्री, ठीक है। अब मतलब जिस एक्सिस के अलाउंग मैग्नेट रुकता है दैट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अब एक यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है क्या, अगर मैं एक इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल है, अगर मैं मैग्नेट यहाँ पर सस्पेंड करूँ, यहाँ पर एक मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, तो इसका इधर जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल आ जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये इसका जो पोल होगा ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड दिस पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो यहाँ टुवर्ड्स वेस्ट जो है वो ये 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसा नहीं है कि इधर ईस्ट की तरफ नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, तो इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट आ गया। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है टुवर्ड्स वेस्ट जो है वो 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक एक्सिस का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेट है, अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल इसके रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होती है और सेम पोल में रिपल्शन होती है। तो इसका मतलब अगर मैं अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट अज्यूम करके चलूं कि इसके दो पोल होंगे, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर वाला जो मैग्नेट है, मैं यहां जो ड्रॉ कर रहा हूं ये अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका इधर कौन सा पोल होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर जो हमने मैग्नेट सस्पेंड किया इसका अगर इधर नॉर्थ पोल है, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा, अगर मैं बार मैग्नेट अज्यूम करके चलूं, है नहीं ऐसा, बार मैग्नेट होगा नहीं, इस तरह का कोई भी मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी वी अज्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाले मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ पोल है, तो जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसका इधर कौन सा पोल आना चाहिए, उसका साउथ पोल आना चाहिए, और इस तरफ कौन सा पोल आना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल आना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा बाहर का जो मैग्नेट है इसका इधर नॉर्थ पोल, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर हम इसकी साउथ पोल मानेंगे, मतलब इसको साउथ पोल बोलेंगे, नो। लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी जस्ट रिवर्स होनी चाहिए, तभी ये जो बाहर हमने मैग्नेट सस्पेंड किया है उसकी इधर नॉर्थ पोलैरिटी आएगी और इधर साउथ पोलैरिटी आएगी, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं यहां पर, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप
चुके हैं। कैसे? दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल्स एंड एंटर्स एट साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में जो है वो एंटर करती हैं लाइक दिस, इस तरह से जाएगी। और इनसाइड द अर्थ ये साउथ टू नॉर्थ इस तरह से जाएगी। तो ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पर एंटर करेगी। सिमिलरली यहाँ से ये बाहर निकलेंगी और इधर जो है वो एंटर कर जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आउटसाइड द मैग्नेट ये इस तरह से अर्थ के बाहर यूं जाएगी। ठीक है, और अंदर जो है वो इधर से एंटर करेगी यूं। तो इस तरह से ये क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से चलती जाएंगी लाइक दिस, इस तरह से, और ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी लाइक दिस, इस तरह से। अब कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जाएंगी या बाहर की तरफ जाएंगी। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ जैसे है, तो इसका मतलब ये अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ पोल के ऊपर है। तो हमने मोस्टली प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स एट साउथ पोल, लेकिन अर्थ का इधर जो है वो नॉर्थ पोल, जो अर्थ का मैग्नेट है उसका इधर नॉर्थ पोल बिहेव करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर निकलेंगी, ना कि अंदर जाएंगी। कई बार हम ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ देख करके यूज कर लेते हैं कि भाई यहाँ साउथ पोल है तो साउथ में अंदर जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर बाहर निकलनी चाहिए। क्लियर? अब कुछ एक मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स बिफोर डिस्कसिंग द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब क्योंकि हमने किसके बारे में डिस्कस किया, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक एक्सिस के बारे में डिस्कस किया और मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। ये मैग्नेटिक एक्सिस आ गया, ये ज्योग्राफिक एक्सिस आ गया। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस, और मैग्नेट जिस एक्सिस के अलोंग स्टे करता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अब नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन? एक्चुअली अगर मैं ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इसके वर्टिकल एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, इसके वर्टिकल प्लेन लेता हूं, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके वर्टिकल अगर एक प्लेन ड्रॉ किया जाए देन दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन, यानी कि वर्टिकल प्लेन टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस के वर्टिकल जो प्लेन ड्रॉ किया जाएगा, मतलब ये जो प्लेन है ये लगभग इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ये वर्टिकल प्लेन है। अगर मान लीजिए ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है तो इसके वर्टिकल जो प्लेन होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और एक प्लेन अगर मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट ड्रॉ किया जाए, इसके वर्टिकल लिया जाए, इसके वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया जाए मैग्नेटिक एक्सिस के, देन दिस प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। What is magnetic meridian? The vertical plane to the magnetic meridian, magnetic axis के वर्टिकल जो प्लेन ड्रॉ किया जाएगा दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब इसके वर्टिकल अगर एक प्लेन ड्रॉ किया जाए दैट इज कॉल्ड, यानी ज्योग्राफिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड करना होगा। Magnetic elements, there are three magnetic elements
तीन मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं क्या, पहले कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच या विच डिस्क्राइब द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कंप्लीटली डिस्क्राइब करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। यानी द फिजिकल क्वांटिटीज which describes completely Earth's magnetic field in magnitude and direction. Magnitude and direction at a place. At a place. किसी प्लेस के ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में जो डिस्क्राइब करने वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मतलब जैसे किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है तो उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने वाली जो क्वांटिटीज है, वेरी फर्स्ट इज मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डिप। सेकंड, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. तो इसमें कौन कौन से आ गए? एक तो आ गई मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, दूसरी आ गई मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और तीसरी आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अगर मैं यहां पर इसके वर्टिकल प्लेन, एक इसके वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करता हूं, इसको 3D में समझिए, इस तरह से बॉल है तो इसका मतलब इस तरह से प्लेन आ गया ये, ठीक है। और दूसरा प्लेन कौन सा आ गया? इसके अलोंग आ गया, क्योंकि इस एक्सिस के वर्टिकल प्लेन, एक प्लेन आपका इधर आ रहा है, दूसरा प्लेन यूं आ रहा है। तो ये जो रोल प्ले कर रहा है, ये किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? अगर एक प्लेन हमारा इधर है तो दूसरा प्लेन इधर आएगा, यूं आएंगे ये दो प्लेन्स। अगर दोनों प्लेन्स को देखा जाए तो यूं आएंगे ये दोनों प्लेन्स। देखो जिस तरह से नोटबुक है, इस तरह से दो प्लेन्स बन रहे हैं, ये आगे कट जाएगा, ये यूं जाएगा, ठीक है। तो दो प्लेन्स हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मेंशन कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक प्लेन आ गया हमारा। This plane is, suppose it is magnetic meridian. Magnetic meridian. सेकंड प्लेन जो है वो कोई एंगल बना रहा है इसके साथ, तो दूसरा प्लेन हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। दिस प्लेन इज कॉल्ड, दिस इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये आ गई हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा, that is called magnetic declination. What is magnetic declination? The angle between magnetic meridian and geographical meridian. चलिए इसको मैं मिटा देता हूं अब। चलिए magnetic declination. Magnetic declination. What is magnetic declination? The angle between
मेरिडियन and geographic meridian at any place, किसी भी प्लेस के ऊपर. It varies from place to place. ये हर प्लेस टू प्लेस जो है वो इसकी वैल्यू वेरी होगी. जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस. सॉरी, ये जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी जियोग्राफिक, मैग्नेटिक मेरिडियन भी है, ये आ जाएगी हमारे पास जियोग्राफिक मेरिडियन. तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस. ठीक है, तो इन दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. सेकंड वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन. मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप. अगर इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक डिप को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. डिप एंगल भी बोला जाता है इसके लिए. ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक डिप? अब मैग्नेटिक डिप किसी भी प्लेस के ऊपर जो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप. कहने का मतलब जैसे मान लो किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ का जो यहाँ पर अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लीजिए इधर है V. V इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ. अब इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम डिप सर्कल की सहायता से. किसकी सहायता से? डिप सर्कल की सहायता से जो है वो हम मेजर करते हैं. व्हाट इज डिप सर्कल? ध्यान दीजिएगा, डिप सर्कल में क्या होता है? कंपास है. ये एक सर्कल है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया. इसको डिप सर्कल का नाम कैसे क्यों दिया जाता है? इसके अंदर जिस तरह से हमारी कंपास है, कंपास को हम इस तरह से माउंट कर देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक नीडल लगी होती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीप सर्कल. ये डीप सर्कल है. तो इसकी सहायता से हम मैग्नेटिक डिप मेजर करते हैं. कहने का मतलब ये है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डीप सर्कल रख देंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है वो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर स्टे करेगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन की, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन थी तो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. ये इसके साथ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन. यानी आप सिंपल वे में यूं कह सकते हो द एंगल मेड बाय resultant magnetic field of earth with horizontal line of magnetic meridian, horizontal line of magnetic meridian at any place, because it is also varying from place to place. At any place, किसी भी प्लेस के ऊपर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप. उसको हम मैग्नेटिक डिप बोलते हैं. ठीक है, तो ये आ गई मैग्नेटिक डिप. अब अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका इधर और एक आ जाएगा इधर. दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इसको मैंने bh से रिप्रेजेंट कर दिया और दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट. इसको मैंने vp से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैंने किसी भी प्लेस के ऊपर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया. तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. These are the three elements. पहला ये आ गया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दूसरा आ गया मेरे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट.
तीसरा जो है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, किसी भी प्लेस के ऊपर। क्योंकि जब ये वैल्यू डिफरेंट होगी तो इसकी वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। थीटा की वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी। थीटा मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डेल्टा मतलब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। और B आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड का, दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, कौन-कौन सी आ गई? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनके आधार पर हम किसी भी प्लेस के ऊपर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन, ठीक है। तो कंप्लीटली हम उसको स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किसी प्लेस के ऊपर स्टडी कर सकते हैं इनकी सहायता से। चलिए ठीक है, अब यहां से मेरे पास देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का BH इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया तो इसका मतलब इधर आ जाएगा B cos डेल्टा, B cos डेल्टा एंड BV वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B sin डेल्टा। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम। अगर स्क्वायर करके ऐड कर लें यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, you can write it as BH square plus BV square must be equal to B square cos square delta plus B square sin square delta, ठीक है। B square कॉमन आ जाएगा, sin square delta plus cos square delta will become 1 यानी कि BH square plus BV square, या फिर B is equal to BH square plus BV square और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अगर मान लीजिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है तो हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूं, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या बन जाएगा मेरे पास? BV अपॉन BH, BV अपॉन BH इज इक्वल टू B से B कैंसिल हो जाएगा, sin डेल्टा अपॉन cos डेल्टा विल बिकम टेंजेंट डेल्टा, ठीक है। ये आ गया टेंजेंट डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डिप टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू BB अपॉन BH। तो टेंजेंट डेल्टा बन गया मेरे पास BB अपॉन BH, क्लियर। तो इस रिलेशन से हम एंगल ऑफ डिप, अगर मान लो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कहां पर डिप का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी। अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, या चलिए जैसे मान लो ये आप है, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस आ गया और ये इसका ज्योग्राफिक एक्सिस आ गया। अब अगर मैं एक कंपास ले जाता हूं, उसको यहां पर रखता हूं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिप सर्कल को यहां ले जाता हूं, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होगी। हालांकि अर्थ का बेशक इधर नॉर्थ पोल है, लेकिन इसके अंदर इधर जो है वो साउथ है, तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और साउथ पोल इधर चला जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वर्टिकली स्टे कर जाएगी यूं अगर 3D में देखा जाए ये बॉल है, अगर मैं यहाँ पर डिप सर्कल को ले जाता हूँ, वैसे तो ये यूं कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल वर्टिकली स्टैंड हो जाएगी। अगर ये वर्टिकली स्टैंड हो जाएगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी के अलाउंग होगा। कहने का मतलब केवल और केवल यही कंपोनेंट होगा मेरे पास। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, केवल और केवल पोल के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का केवल और केवल यही कंपोनेंट होगा। यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल इसके अलाउंग आ गई, इसके अलाउंग आ गई, तो इसका मतलब ये यूं आ जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इट मींस एट पोल
डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब ये है बिल्कुल इसके इस लाइन के अलोंग आ जाएगी, तो इसका मतलब ये इस लाइन के अलोंग आ जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी मीटर को अगर मैं इक्वेटर के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, तो ये कहां स्टे कर जाएगी, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, तो यहां पर जाकर के ये इस तरह से स्टे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो यहां चला जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो इक्वेटर के ऊपर कितनी आ जाएगी, मतलब ये बिल्कुल यहां पर आकर के यूं स्टे कर जाएगी, यूं स्टे कर गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ चली गई, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब एट इक्वेटर डेल्टा इज इक्वल टू 0, इक्वेटर के ऊपर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलें, चाहे इस पोल की तरफ चलो चाहे इस पोल की तरफ चलो, तो एंगल ऑफ डिप जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर 0 है, इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ चलोगे तो इंक्रीज कर जाएगा, पोल के ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जैसे मान लो हम इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करें, देन व्हाट हैपन टू एंगल ऑफ डिप। अब इसका मतलब इंडिया यहां जैसे है, ठीक है, अगर इंडिया यहां है, हम जा रहे हैं इधर, तो इसका मतलब ये हो गया व्हाट हैपन, आगे चल करके इक्वेटर के ऊपर 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये इधर चलते हैं यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगे, तो एंगल ऑफ इक्वेटर से अगर हम इक्वेटर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, देन एंगल ऑफ डिप जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो उस केस में भी एंगल ऑफ डिप जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मोर अगर मान लो मैं कोई प्लेन ऐसा लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने कोई प्लेन और ले लिया, इस प्लेन में मुझे निकालना है एंगल ऑफ डिप। तो मान लीजिए यहां पर रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड इधर था P, अब अंडरस्टूड सी बात है, ये एंगल डेल्टा था और ये आ गया मेरे पास BH और ये कंपोनेंट आ गया मेरे पास BB। अब अगर मैं BH को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, तो मान लीजिए ये किसी एंगल थीटा को ये ऐसा प्लेन ले लिया जिसके ऊपर ये कोई एंगल थीटा बनाता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप इन अ प्लेन, एंगल ऑफ डिप in a plane which makes an angle theta, which makes an angle theta with the magnetic meridian, magnetic meridian। अब मेरे पास एक ऐसा प्लेन आ गया, इस प्लेन के साथ जो है वो एंगल ऑफ डिप निकालना है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप इसके लिए ये बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, BH को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका इधर आ गया, B-H बोल देता हूं, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास B-H इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया BH cos थीटा, और B' कितना आ जाएगा, ये BB रहेगा। कहने का मतलब ये तो वर्टिकल कंपोनेंट तो इधर ही रहेगा, तो इसका मतलब BB' जो है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो इसके अलोंग है, तो इसका मतलब ये BB रहेगा। तो न्यू वैल्यू कितनी थी, टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको डेल्टा डैश बोलता हूं, तो टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू हाउ मच, BB डैश, ये फॉर्मूला BB अपॉन BH। अब इसमें क्या लगेगा, BB डैश अपॉन BH डैश। BB डैश की वैल्यू है BB अपॉन BH डैश की वैल्यू थी मेरे पास BH cos थीटा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इसके साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू BB अपॉन BH cos थीटा। अब अगर यहां से देखें, BB can be written as BH tangent delta। इस रिलेशन से देखिएगा, BB की वैल्यू हो सकती है BH tangent delta, तो ये लिखी जा सकती है टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू
बी एच टेंजेंट डेल्टा अपॉन बी एच कॉस थीटा, या फिर बी एच से बी एच कैंसल, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू हाउ मच, टेंजेंट डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। यानी यहां डेल्टा जो है, डेल्टा इज ट्रू वैल्यू ऑफ डीप, ट्रू वैल्यू ऑफ डीप, and delta dash is called apparent value, apparent value of dip। जो डेल्टा है that is the true value of dip and delta dash is the apparent value of dip। क्लियर? तो अगर कोई प्लेन ऐसा है मेरे पास जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है, तो उसमें जो डीप एंगल की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी एच टेंजेंट डेल्टा अपॉन बी एच कॉस थीटा, या फिर टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो वेरी कैसे करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ, चलिए आप वेरिएशन देखते हैं इसकी, वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। वेरी कैसे करता है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है। तो इसमें जो वेरिएशन है वो दो प्रकार की वेरिएशन है। एक तो है ग्लोबल वेरिएशन, वेरी फर्स्ट इज ग्लोबल वेरिएशन। व्हाट इज दिस ग्लोबल वेरिएशन, आपको समझना इसको। ग्लोबल वेरिएशन नाम से क्लियर है। ग्लोबल वेरिएशन का मतलब है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अंडरस्टैंड करना है इसको। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इसके सरफेस के ऊपर देखें तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 5 टेस्ला। This is the order of Earth magnetic field. Order of Earth's magnetic field on surface of Earth. Surface of Earth. Earth के surface के ऊपर जो इसका order है that is 10 raised to power minus 5 टेस्ला। अब ये place to place vary करती है, ठीक है? That is called global variations। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम ये अगर अर्थ है, अर्थ से अगर ऊपर की तरफ चलते जाएं, देन व्हाट हैपन, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, कैसे? अब एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आकर के राउंड अबाउट एट अ हाइट ऑफ 30,000 किलोमीटर, अगर मैं ये 30,000 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है, ये लगभग यहां पर जाकर के 10 raised to power minus 6 टेस्ला रह जाता है। एट अ हाइट ऑफ 10 raised to power minus 10 raised to power minus 6 टेस्ला और 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर के ऊपर जो है ये लगभग कितना रह जाता है, 10 raised to power minus 6 टेस्ला हो जाता है। ठीक है, यहां पर कितना है सरफेस के ऊपर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 5 टेस्ला। बियॉन्ड this magnetic field will be affected by the solar wind। इस रीजन के बाहर जो है वो सोलर विंड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस सोलर विंड, सोलर विंड, व्हाट इज सोलर विंड? बियॉन्ड दिस रीजन इट इज अफेक्टेड बाय सोलर विंड। बियॉन्ड 30,000 किलोमीटर Earth's magnetic field affected by solar wind। अब ये सोलर विंड क्या है? What is solar wind?
सन से कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल का जो बीम है वो इमर्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये बीम जो है चार्ज पार्टिकल का, ये पोल्स के पास ट्रैप कर जाता है, अर्थ के जो पोल है वो ट्रैप कर जाता है, ठीक है। उसके कारण जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो आयोनाइज हो जाता है, और उनकी आयोनाइजेशन के कारण क्या होगा, जो डाइपोल है वो वेरी कर जाएगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग जगह के ऊपर उसकी जो ट्रैपिंग है वो किस तरह से होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगह पे उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। तो इसका मतलब अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो सन से जो सोलर विंड आती है, सोलर विंड का मतलब सन से कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, और जब ये चार्ज पार्टिकल इस एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो ये आयोनाइज कर देंगे, ठीक है। आयोनोस्फीयर में आयोनाइजेशन हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी तो इसके कारण जो डाइपोल है वो अफेक्ट होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल है अर्थ का वो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यू टू सोलर विंड इट विल बी अफेक्टेड, ये अफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मैप्स हैं इनके आधार पर हम इसको रीजन को अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसे प्लेसेस जिन प्लेसेस के ऊपर सेम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा, दैट प्लेसेस आर कॉल्ड आइसोजोनिक। क्या बोलते हैं उनको, यानी कि दैट लाइंस व्हिच जॉइन द सच टाइप ऑफ प्लेसेस इज कॉल्ड आइसोजोनिक। व्हाट आर आइसोजोनिक लाइन? आइसोजोनिक लाइंस what are isogonic lines? The lines joining the places of same declination, मतलब ऐसे प्लेसेस जिनके ऊपर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम होगा, उन प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं दे आर नोन एज आइसोजोनिक लाइंस। सेकंड वन इज एजोनिक लाइन। व्हाट आर एजोनिक लाइंस? ऐसी लाइंस जो जीरो डेक्लिनेशन वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती है, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहां पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जीरो है, उन प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड एजोनिक, यानी कि द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ जीरो डेक्लिनेशन, यानी कि जिन प्लेसेस के ऊपर जीरो डेक्लिनेशन एंगल है, उन प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड एजोनिक लाइंस। थर्ड वन इज आइसोक्लिनिक। व्हाट आर आइसोक्लिनिक? ऐसे प्लेसेस जिनके ऊपर सेम वैल्यू ऑफ टिप होगी, यानी कि इंक्लाइनेशन होगा, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होंगी दे आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक। द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम इंक्लाइनेशन, कि ऐसी लाइन जो सेम इंक्लाइनेशन को ज्वाइन करने वाली हैं दे आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक। नेक्स्ट वन इज एक्लिनिक। व्हाट आर एक्लिनिक लाइंस? कि ऐसी लाइंस जो जीरो इंक्लाइनेशन वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं दे आर कॉल्ड एक्लिनिक। द लाइन ज्वाइनिंग the places of zero inclination, मतलब जीरो इंक्लाइनेशन वाले प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड
एक्लिनिक, ठीक है। और ऐसे प्लेसेस जहां पर सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, these lines are called isodynamic. Next one is isodynamic. Isodynamic. What are isodynamic? The places at which same value of horizontal component. The places at which same value of horizontal component of Earth's magnetic field. Component of Earth's magnetic field. ठीक है, जिन प्लेसेस के ऊपर सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होगी, दे आर कॉल्ड आइसोडायनेमिक। तो कहने का मतलब ये हो गया, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएशन। ग्लोबल वेरिएशन का मतलब है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। इसका मतलब किसके कारण हुआ ये? ड्यू टू सोलर विंड के कारण जो है वो आयोनाइजेशन हो जाएगी, और आयोनाइजेशन के कारण क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो अफेक्ट होगा, और उसके कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, दूसरी वेरिएशन कौन सी है? सेकंड वन इज टेम्पोरल वेरिएशन। सेकंड वन इज टेम्पोरल वेरिएबल, टेम्पोरल वेरिएशन, या फिर इसका मतलब है टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता है टाइम के साथ। ये प्लेस टू प्लेस, ग्लोबल वेरिएशन का मतलब है प्लेस टू प्लेस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है, और टेम्पोरल वेरिएशन का मतलब है कि टाइम के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी हो रहा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वेरिएशन आ रही है उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता जा रहा है। अब ये कैसे वेरी हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टेम्पोरल वेरिएशन है ये दो प्रकार की है। अब क्योंकि टाइम के साथ इसका रिलेशन है तो इसकी जो दो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है? पहली है शॉर्ट टाइम वेरिएशन, शॉर्ट टाइम वेरिएशन। अब ये शॉर्ट टाइम वेरिएशन क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, देन इट इज फाउंड दैट ये स्मॉल टाइम के बाद जो चेंज आ जाता है, स्मॉल नाम से क्लियर है, शॉर्ट टाइम वेरिएशन, वेरिएशन और लिख देता हूं, शॉर्ट टाइम वेरिएशन, और दूसरी है लॉन्ग टाइम वेरिएशन। शॉर्ट टाइम वेरिएशन में क्या है, नाम से क्लियर है कि ये शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के अंदर जो है वो वेरिएशन हो जाती है इसमें। जैसे अगर हम आर्कटिक रीजन में बात करें तो कनाडा के पास लगभग 10 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से जो है वो ये पोल वेरी कर रहा है, क्योंकि जो हमारा ये जियोग्राफिक पोल है अगर तो मैग्नेटिक पोल भी है, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक पोल है, अब एट प्रेजेंट इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर दोनों पोल्स के बीच में, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये था जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और ये जियोग्राफिक साउथ पोल। तो टाइम के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज राउंड अबाउट 2000 किलोमीटर। इन दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर की है। किस तरफ? वेस्ट की तरफ, क्योंकि ये आपका ईस्ट आ गया और ये वेस्ट आ गया। तो यहाँ आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन इधर आ गया, ये अंटार्कटिका आ जाएगा। ये आर्कटिक रीजन में कनाडा के पास क्या फाइंड आउट किया गया? इट इज फाउंड दैट the distance of a magnetic axis from geographic axis varies with a rate of 10 km per year, यानी कि 10 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से ये वेरी कर जाता है। अभी 2000 किलोमीटर है तो ये 10 किलोमीटर एक साल के बाद और हो जाएगी, यानी कि मतलब टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ जो है ये चेंज हो रही है। कहने का मतलब इसकी जो डिस्टेंस है जियोग्राफिक एक्सिस से ये फाइंड आउट किया गया कि हर साल 10 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ चेंज हो जाती है। कहने का मतलब सच टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
अब अगर इसका ये एक्सिस वेरी कर गया तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाएगा, ठीक है। दिस वेरिएशन इज कॉल्ड शॉर्ट टाइम वेरिएशन, क्योंकि एक साल के बाद जो है वो 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरी है लॉन्ग टाइम वेरिएशन। सेकंड पार्ट जो है इसका, दूसरा टेम्पोरल वेरिएशन का सेकंड पार्ट आ गया मेरे पास, लॉन्ग टाइम वेरिएशन। लॉन्ग टाइम वेरिएशन, व्हाट इज दिस लॉन्ग टाइम वेरिएशन? मतलब ये काफी लंबे समय के बाद जो है वो चेंज होती है, ठीक है। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स यू कैन से दैट। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स द पोलैरिटी विल बिकम रिवर्स। पोलैरिटी जो है इसकी वो रिवर्स हो जाएगी। 1 मिलियन के बाद, 1 मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। कहने का मतलब ये लगातार चेंज हो रहा है, तो आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स द पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड long time variation. After 1 million years the polarity of the Earth's magnetism reverse, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।